इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव नेचर होता है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि वेव में पार्टिकल नेचर भी होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके आधार पर हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें, लाइट हमारे पास एनर्जी के रूप में पहुंचता है, लेकिन कभी हम लोग ये देखते हैं कि ये जो लाइट होता है जो बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत तीखा होता है। कभी हम लोगों के लिए आरामदायक भी होता है, जैसे जाड़े के सीजन में। तो ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द सन, एंड also depends on the frequency of emitted radiation of the light। सबसे पहले हम लोग देखें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है क्या। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी emitted from body or absorbed by the body does not take place continuously, but in the form of a small packet of energy. Then each packet of energy is called quantum of energy, and in the case of light it is called photon. Thus, on the basis of this view, Planck's quantum theory has been explained. First, energy emitted or absorbed by the substances takes place not continuously but discontinuously in the form of packet of energy called quantum. Second, in the case of light, this packet of energy is called photon. Third, the energy emitted or absorbed is directly proportional to the frequency of radiation. Let E be the amount of energy and nu be the frequency of radiation then according to
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E is directly proportional to nu। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि E is equal to h nu, where h is constant called Planck's constant। Planck's constant। And nu is the frequency of radiation, is the energy। फोर्थ में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सब्सटेंसेज टू द अनदर सब्सटेंसेज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वन क्वांटम ऑफ एनर्जी। इसमें हम लोग क्या देखें कि E इज इक्वल टू n into h nu, where n may be equal to 1, 2, 3, 4 etc। n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी 1.1, 2.5 etc। n is also called प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक चीज और हम लोग देख लें कि एच का जो वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। इसका यूनिट किस तरह से है? जूल सेकेंड। हम लोग ये फ्रीक्वेंसी का होता है पर सेकेंड, ई हो गया जूल, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ एच विल बी जूल सेकेंड। वी ऑल्सो नो दैट न्यू इज इक्वल टू C by lambda, therefore E is equal to n into h into c by lambda। इस रूप में भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी इज द सब्सटेंसेज विच इज परफेक्ट इमिटर और एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस। thus black body is a substance which absorb or emit all types of radiations falling on their surfaces। इसी को हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी और वेवलेंथ के बीच एक रिलेशन ग्राफ के द्वारा देखते हैं कि किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेटेड है। वेवलेंथ इंटेंसिटी T2 T1 टेम्परेचर, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो एनर्जी इमिट करता है उसका जो इंटेंसिटी होता है वेवलेंथ के बढ़ने से बढ़ता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ए मैक्सिमम वैल्यू और देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि T2 टेम्परेचर पर इसका मैक्सिमम वैल्यू फिर स्टार्ट डिक्रीजिंग, फिर इसी तरह से T1 टेम्परेचर पर इट्स स्टार्ट इंक्रीजेज, देन आफ्टर ए मैक्सिमम वैल्यू इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। यही रिलेशन होता है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में फॉर डिफरेंट
रेडिएशंस। अब हम कुछ एक्सप्लेनेशन ब्लैक बॉडी के बारे में देखें। अब हम लोग ब्लैक बॉडी के रेडिएशन का कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। हम लोग ये देखते हैं कि जब कोई मेटल को जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो आइटम का ऑसिलेशन होता है, और जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ऑसिलेशन तेजी से होता है और डिफरेंट टाइप के रेडिएशन ऑफ एनर्जी इमिट करता है, जिसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। जितना अधिक एनर्जी देते हैं, जितना उसको हीट करते हैं, उतना जो रेडिएशन होता है उसका फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की ओर होता है। ये हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कोई मेटेरियल को हीट करते हैं तो सबसे पहले वो रेड हो जाता है, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है। इसके बाद येलो हो जाता है, जिसका फ्रीक्वेंसी रेड से ज़्यादा है। इसके बाद वो कंप्लीट ब्लू हो जाता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। यही इसका एक्सप्लेनेशन है। अब हम लोग थोड़ा सा किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे वो भी देख। अब हम आप लोगों को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसको हम लोग देख लें। हम लोग उस थ्योरी के आधार पर जो रिलेशन आता है वो होता है E इक्वल टू एन एच न्यू, जहाँ E अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। न्यू इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी, नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी। अगर हम लोग देखें कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा को पुट करके ई का वैल्यू भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू होगा एन एच सी बाई लेमडा, जहाँ सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो भी होगा उसका वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। लेमडा है वो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दिया रहता है, तो उसको भी हम लोग समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होगा। इसी रिलेशन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। एक चीज और हम लोग देख लें, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाई सेकेंड। कभी सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। कहने का मतलब होता है कि बस इसी फॉर्मूला के अप्लाई करके इस पर न्यूमेरिकल हम लोग बना सकते हैं, और ये बहुत सा इम्पोर्टेंट
प्रॉब्लम है जिस पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे।